नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 मई 2024 को महाराष्ट्र के बीड में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जहां भी आई उसने आपके सपनों को कुचला है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा खुद इसके भुक्तभोगी हैं और इंडी अघाड़ी ने कभी यहां सूखे की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस फीते काटे और भ्रष्टाचार किया। साथियों, मोदी विकसित भारत के मिशन पर निकला हुआ है। इस संकल्प के लिए आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मेरी विरासत आप ही है। आपकी आने वाली पीढ़ियां वो ही मेरी विरासत है। मैं आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निकला हूं। मैं आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लेकिन साथियों, आप जानते हैं ये इंडी अघाड़ी किस एजेंडे के साथ चुनाव में है? इनका एक ही एजेंडा है। ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे। इन्होंने कहा इंडी वाले जब सरकार में आए तो वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो सीएए लाया है उसको कैंसल करेंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए हैं उसको कैंसल करेंगे। ये लोग मोदी जो किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को भेजता है उसको कैंसल कर देंगे। मोदी जो मुफ्त राशन की योजना लेकर के गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है उसको कैंसल कर देंगे। हम देश के 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रहे हैं। कांग्रेस एनडीए की ये योजना भी कैंसल कर देगी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस वाले, इंडी अघाड़ी वाले राम मंदिर को भी कैंसल कर देंगे। आप चौंकिए नहीं। एक पुराने कांग्रेसी नेता ने जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो शहजादे ने
खास लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। इनके पिताजी ने तुष्टीकरण के लिए 3 तलाक के मामले में साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके निर्णय को पलट दिया था। कहते हैं वैसे ही अब राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। साथियों, आज ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने कहा है कि राम मंदिर तो बेकार है। बताइए, यही नेता पहले भगवान राम की पूजा को पाखंड बता चुके हैं। किसी और धर्म के लिए ये ऐसी भाषा सपने में भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, लेकिन तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये लोग बार बार प्रभु श्री राम का, राम भक्तों का लगातार अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का इंडी गठबंधन, आप मुझे जवाब देना, क्या ऐसे लोगों का इंडी गठबंधन महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ा पाएगा? जरा पूरी ताकत से बोलिए, बढ़ा पाएगा? बढ़ा पाएगा? साथियों, कांग्रेस अब खुलकर वोट बैंक और तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। आपने सुना होगा, इंडी अगाड़ी के लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग 26/11 के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। शिंदे जी ने अभी अपनी भाषण में इसका उल्लेख भी किया। कसाब समेत जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लगता है कांग्रेस उनसे कोई रिश्तेदारी निभा रही है। देश पूछना चाहता है, कांग्रेस के लोगों और आतंकवादियों का ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश भूला नहीं है वो दिन जब कांग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधानमंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब दिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। आतंकवादियों के मरने पर इंडी अगाड़ी वालों, वही दिन देश में वापस लाना चाहते हो? याद रखो, मोदी चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। साथियों, शहजादे तुष्टीकरण की सनक में
एक और खतरनाक चाल चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार दिया था। बाबा साहब ने इस बात का भी पुरजोश विरोध किया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस बात पर बाबा साहब अड़े हुए थे। पूरी संविधान सभा ने आज से 75 साल पहले लंबी चर्चा करके तय किया था कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। ये कल्पना नहीं है, ये हो चुका है और आप चौंक जाएंगे। आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मैं उदाहरण के साथ आज मेरे बीड़ के भाई बहनों को समझाना चाहता हूं। मैं मेरे देश के लोगों को समझाना चाहता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला सरकार ने। रातों रात उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, थप्पे मार दिए, सिग्नेचर कर दिया और ऑर्डर क्या निकाला, कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया, घोषित कर दिया आज से ये ओबीसी है। परिणाम क्या हुआ, जो ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिला था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, संविधान ने दिया था, भारत की संसद ने दिया था, रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर उसमें डाल दिया। तो जो ओबीसी के पास था उसमें डाका डाल दिया, रातों रात चोरी करके लूट लिया और जो पहले इसका लाभ लेते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के खाते में चला गया। अब मुझे बताइए, क्या इस प्रकार का खेल आपको मंजूर है? पिछले दरवाजे से ओबीसी का आरक्षण लूट लिया जाए, ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताओ तो पता चलेगा कि मंजूर है कि नहीं है। आपको मंजूर है सब आप? अब यही काम ये देश में हर राज्य में करना चाहते हैं।